जा रहा है, ऐसे घुमा के जा रहा है जैसे रोजाना इसका मामूल है। इमाम ने सारी रहनुमाई फरमाई थी। एक जगह पे गया, अलमारी खोली, अलमारी से एक थैली निकाली, थैली में से एक सांचा निकला, लकड़ी का सांचा बना हुआ था। उसके मोहम्मद रसूलुल्लाह, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, वसी रसूलुल्लाह। जब छोटा सा अनार था उस पे उसने चढ़ा दिया। बड़े बड़े चालाक लोग गुजरे हैं, ये तो चालाकी कुछ नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है कि ये मैं तो इस हक में नहीं हूं, लेकिन उलमा ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि ये तो छोटे छोटे बिल है, बिलों में से निकलते रहते हैं और बिलों ही में घुस जाते हैं, लिहाजा ये कोई मसला नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला था जो मैं आपकी नजर कर रहा हूं। उसने जैसे जैसे वो चढ़ा दिया ना, छोटे अनार को जैसे बड़ा हो गया तो वो उसमें चिपका, तो जहां जहां खुदाई हुई थी वहां से वो उभर कर सामने आया। अब ये कहा, जब वो लेके आया ना, सामने आया बादशाह के, तो ये लड़खड़ाया, कहता है नहीं जी ये साजिश है, इन्होंने खुद किया है, मेरी ये कोई साजिश नहीं है, ये इसीलिए तो मुझे नहीं जाने दिया था कि ये ना घर जाए, ये इन्होंने खुद साजिश की है। तो अब अबू ईसा क्या कहते हैं, चलें मान लेते हैं कि हमने खुद किया है, इस अनार को फोड़ा तो नहीं है ना हमने। बादशाह सलामत, इस अनार से क्या निकलना चाहिए? दाने निकलने चाहिए, खूबसूरती निकलनी चाहिए, जायका निकलना चाहिए। कहा जाइए फिर इसको फोड़िए, इसमें धुआं और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। अब जब उस अनार को फोड़ा गया तो धुआं और मिट्टी निकली थी, क्योंकि इमाम ने फरमा दिया था इमाम हमारा वारिस है। अब जब वो हल हो गया ना मसला, तो ये बंदा इमाम से इस्तिगासा करता है, मौला 3 दिन तक जबान हलक तक पहुंच चुकी थी, जान अटक रही थी, हमें इतना लेट क्यों किया, इतना लटकाए क्यों रखा? कहा इसमें मेरा कसूर थोड़ी है, तुमने मुझे जैसे पुकारना चाहिए था पुकारा ही तीसरे दिन है। मुझे उसी वक्त वहां पे बादशाह के दरबार में इस तरह पुकार लेते, मैं वहां भी आके बता देता कि झूठ क्या है सच क्या है। लिहाजा हमारा वारिस मौजूद है, हमारे पुकारने का अंदाज ठीक होना चाहिए। ये मसला, ये बिलशिल वाला मसला कोई नहीं है, सिर्फ हमें हमतन मुतवज्जे होना जरूरी है। हम अपनी इस्लाह करनी होगी, हमें अपनी किरदार साजी करनी होगी। अगर हम किरदार साजी करेंगे तो यकीनन हम कामयाब ठहरेंगे और हमारा दुश्मन नामुराद और नाकाम होगा। देखे उस वक्त एक वाकया हुआ था जब इमाम हसन मुज्तबा मौजूद थे। दौरे इमाम हसन मुज्तबा में जब माविया और जनाब का तकाजा और तनाजा चल रहा था, तो एक बंदा एक बहुत कसीर लश्कर लेके आया, आके इमाम हसन मुज्तबा की चौखट पे दक्कल बाब किया। इमाम तशरीफ लाए, हाँ जी, बोला देखिए नंगी तलवारें कितनी हैं, हजारों की तादाद में लोग आपके जेरे साया अमीर शाम से जंग करने के लिए आमादा हैं, उठिए खुरूज कीजिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, सामने जो खड़े थे ना, उनमें से एक शख्स सामने था, उसके बाजू में इमाम ने हाथ डाला और उसको अलग किया। वो थे मोहम्मद इब्ने अबी बकर, जो मौला अली के बेटे थे, जो मौला अली की सोबत में जिंदगी और बचपन और जवानी गुजार चुके थे। पकड़ा बाजू से, सामने करके उस बंदे को कहा ये हजूम ले जाओ, इस जैसे 5 ले आओ।
हमें उस जैसा बनने की जरूरत है। यकीन कीजिए, ये बिलशिल तो मसला ही कोई नहीं है, हमें किरदार साजी करना पड़ेगी। और सबसे बड़ा किरदार हमारा इस वक्त जो वाजिब और औजिब है वो ये है कि हम फर्जंदे रसूल, फर्जंदे हुसैन, हल में नासिरिन यंसुरना की आवाज जो अली के बेटे ने दी थी, आज हुसैन का बेटा साजिद नकवी की शक्ल में दे चुका। अब हमें लब्बैक कहते हुए यकम रबीउल अव्वल को हाजिरी देनी है। इसे यकीनी बनाइए, क्योंकि अगर ये ना बनाया, अगर ये यकीनी ना बनाई गई तो यकीन कर लीजिए एक करबला और सजने के लिए तैयार हो जाएगी। और जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है ना, हम पे जो इल्जाम लगाया जाता है ये गुस्ताख है। कल मौलाना ने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी कि जो कौम वफादार हैवानों की तकद्दस को नशर कर रही हो, वो किसी असहाब के तकद्दस को कैसे पमाल करेगी। सहाबी हो और हम उसके पांव की जूती की धूल हमारी आंखों का सुरमा ना हो तो हम शिया ही नहीं। सहाबी तो हो ना। सहाबी और मुनाफिक में फर्क देखो यार। हम तो ऐसे लोग हैं कि जो वफादार जानवर की भी ताजीम करना नहीं भूलते। अज़ादारो, आज मैं उसी जानवर का एक जिक्र करना चाहता हूं कि जिसने वफा की हद कर दी। जब कोई ना रहा ना तो अली का बेटा ज़हरा का लाल जीन से जमीन पे आया। आज़ादारो, अब उसमें सक्कत नहीं थी कि वो घोड़े पे दोबारा सवार हो सकता। घोड़े का क्या काम है, बेबसी के आलम में कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी गर्दन झुका के इमाम की तरफ झुक के कहता है मौला कभी एक दफा चढ़ाओ ना ऊपर। अपनी लजाम को दांतों में दबा के इमाम के हाथ की तरफ बढ़ाता है कि मौला काश आप एक दफा मेरे ऊपर सवार हो जाइए, मैं आपको खैमगाह में आपकी बहन के पास पहुंचा सकता हूं। लेकिन जब कोई बस नहीं चला ना तो परेशान होकर चक्कर लगाने शुरू किए। तीरों तलवारों की बारिश हो रही थी, अपने ऊपर तीर खाना शुरू किया। जब देखा ना उमर इब्न साद मलऊन ने कि ये घोड़ा बड़ी हिफाजत कर रहा है, इसने चंद फौजियों को इशारा किया इसे पकड़ लो। फौजियों का एक गोल जुलजना की तरफ बढ़ा। तारीख में जुमले हैं कि इस घोड़े ने फिर हाथ पांव चलाने शुरू किए। ऐसे हाथ पांव चलाए, एक रवायत है 40 लोगों को फिन्नार किया, एक रवायत है 17 लोगों को फिन्नार किया। एक घोड़े के बस की बात है कि अगर वो 17 को भी करे तो बहुत बड़ा जहाद कर दिया उसने। 17 लोगों को इसने फिन्नार किया, यजीदी लश्कर के लोगों को। फिर जब काबू नहीं आया ना तो उमर इब्न साद मलून कहता है छोड़ दो इसको, ये काबू नहीं आएगा, नुकसान कर रहा है, अपनी जानें बचाओ। सारे वापस हुए, छोड़ दिया। जब घोड़े ने देखा ना कि अब मैं महफूज हूं, मुझ पे कोई हमलावर नहीं है, तो पता नहीं ये बचता बचाता कितनी दूर चला गया था इमाम से। जब इसने अमन महसूस किया ना तो फौरन दौड़ लगाई और फिर इमाम के कदमों में आ गया। इमाम के पास आके कहता है अब उसने लेजाम नहीं हाथ में रखी, अब उसने ये नहीं कोशिश की कि मैं इमाम को सवार कराने की कोशिश करूं। अब वो समझ गया कि इमाम सवार होने के काबिल नहीं रहा। ज़हरा का लाल अब मुझ पे सवार नहीं हो सकता। अब इसने एक काम किया, अपने गर्दन के बाल और अपना माथा हुसैन के खून से रंगना शुरू किया। खून आलूद माथा और अपने बाल
लेकर इसने ख़याम की तरफ दौड़ लगा दी। अज़ादारों, जब ख़याम के बाद बाहर गया तो इसने रुक के हिनहिनाना शुरू किया। ये ज़हरन तो हिनहिना रहा था, लेकिन पांचवें इमाम फरमाते हैं ये हिनहिना नहीं रहा था, ये फरियाद कर रहा था। क्या कह रहा था? अज़्ज़लीम अज़्ज़लीम, ये जालिम कौम जिसने अपने नबी का बेटा ज़िबा कर दिया। अज़ादारों, ये घोड़ा हिनहिनाते हुए ये फरियाद कर रहा था। घोड़े की फरियादें सुनी, घोड़े की तरफ बीबियां दौड़ पड़ी। अज़ादारों, आपने ये मंजर हमारे यहाँ भी अपने माहौल में भी देखा होगा कि जब ज़ुलजना की बरामदगी होती है तो मर्दों के बाद ख़वातीन में जाती है। जब ख़वातीन में जाती है तो एक कोहरान बपा होता है, हालांकि न उसमें कोई रुबाब होती है, न कोई सकीना होती है, न कोई ज़ैनब कुबरा होती है, लेकिन बीबियां उससे लिपट के इस तरह चीखो पुकार करती हैं कि मंजरे खैमागाह बन जाता है। अज़ादारों, पहले पहले बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह आई, उसने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल के रोना शुरू किया। एक बीबी आई, दूसरी कुछ टांगों पे लिपट गई, कोई गर्दन से लिपट गई। एक 4 साल की मासूमा, उसने जब घोड़े को देखा तो एक फरियाद की, ऐ मेरे बाबा की सवारी, मुझे ये बता मेरे बाबा शहादत के वक्त प्यासे ही थे या उनको किसी ने पानी भी पिलाया? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून।